सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं अधिकार। ओके, अधिकार क्या होता है? देखिए, अधिकार आप सभी का अधिकार है, किसी चीज़ पे आप सभी का हक होता है, आप सब उसके लिए लड़ सकते हैं, उसके लिए अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, वो आपका अधिकार होता है, ठीक है। देखिए, अधिकार आपके तीन तरीके से होते हैं। देखिए, तीन तरीके से कैसे होते हैं? पहली बार तो आपको मौलिक अधिकार जो होता है सभी को इक्वल मौलिक अधिकार होते हैं, बराबर के मौलिक अधिकार होते हैं सभी व्यक्ति के, चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या आप हो। जो आपको अधिकार मिले वो भी वही अधिकार जो प्रधानमंत्री को भी मिले हैं। ओके, यानी कि मौलिक अधिकार सभी के सेम होते हैं। तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं भैया? अब इस पे बात आ जाती है, मौलिक अधिकार क्या है, मुझे ये भी जानना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार आपको जनरली 6 मौलिक अधिकार होते हैं। इसी 6 मौलिक अधिकार को अगर आप अच्छे समझ जाते हैं ना, तो बहुत कुछ आप समझ जाते हैं, ठीक है। देखिए, हम जिसको हम राइट टू फंडामेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? राइट टू फंडामेंटल। देखिए, हम बता देते हैं राइट, ठीक है, राइट टू फंडामेंटल, फंडामेंटल, ओके, राइट टू फंडामेंटल, ओके, राइट टू फंडामेंटल। तो ये सभी को पता होना चाहिए, जिसे हम मौलिक अधिकार बोल देते हैं, मौलिक अधिकार। ओके, हिंदी में इसे मौलिक अधिकार बोल देते हैं। अब ये होते कितने हैं? अब इस पर क्वेश्चन उठता है कि होते कितने हैं। तो देखिए, ये होते हैं 6, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मैं अभी बात करता हूँ। देखिए, जो हमने 3 की बात किया, लेकिन अभी मैं पहले मौलिक अधिकार पर बात करता हूँ, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार जो होते हैं भाई, हमारा पहला हो जाता है समानता, ठीक है। समानता का अधिकार है आप सभी को। अब समानता का अधिकार का मतलब क्या हुआ? देखिए, समानता का अधिकार का मतलब हुआ कि आप सभी सरकार के नज़र में, कानून के नज़र में एक होना चाहिए, ठीक है। आप एक हो, ठीक है, सभी की नज़र में आप एक हो, आपको समान है, ठीक है। कोई उच्च जाति से या निचले जाति से, ऐसा जाति का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप समान हो, आप एक हिंदू हो, ठीक है। एंड दूसरा बात करें तो आप क्या हो? स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, ठीक है, स्वतंत्र हो, ठीक है। स्वतंत्र यानी स्वतंत्रता का अधिकार है आप सभी को, स्वतंत्रता का अधिकार है। एंड थर्ड बोलें तो थर्ड क्या है? थर्ड है आपको पढ़ने लिखने का अधिकार, यानी कि पढ़ने लिखने का अधिकार को हम बोलते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक एवं, ठीक है, क्या बोलते हैं? एवं शिक्षा का अधिकार। ओके गाइस, शिक्षा का अधिकार। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा लिखने में मैं थोड़ा सही लिख नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो मेरी लिखाई में। अब देखिए, फोर्थ क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फोर्थ क्या? देखिए, आप समान हैं तो आप स्वतंत्र भी हैं, स्वतंत्र हैं तो अब आपको पढ़ने लिखने की भी अवसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस संविधान की बुक में लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अब चौथा क्या हो जाता है? चौथा आपको हो जाता है संवैधानिक वैध, यानी संवैधानिक उपचार हो जाता है, ठीक है। आपको संविधान की तरफ से उपचार का भी अवसर मिलता है, यानी सरकारी अस्पतालें हैं, आपको उपचार के लिए भी वो उपलब्ध कराई गई हैं, ठीक है। तो आप सभी को संविधान की तरफ से उपचार भी, यानी कि सरकार की तरफ से उपचार, यानी कि दवा दरमद कराने के लिए आप सभी को वो अवसर प्राप्त होते हैं। तो संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचार का भी अधिकार है, उपचार का अधिकार, ओके, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। एंड 5 क्या है? अब देखिए भाई, आप 5 इतना उपचार है। अब देखिए, 5 हो जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, क्या हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ओके, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एंड हमारा 6 क्या हो जाता है? अब 6 मैं आपको बता देता हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। अब देखिए, 5 हो गया है, 6 की बात करते हैं, ओके, सॉरी 6 की बात करते हैं, 6 ही हमने बोला था ना। तो देखिए, 6 अब क्या होता है? शोषण के, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार है आपको। आपका अगर शोषण हो रहा है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ये डायरेक्ट आपको परमिशन मिलती है, ठीक है। आपको डायरेक्ट संविधान हमारा परमिशन देता है कि आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपका शोषण हो रहा है तो, ठीक है, या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो, ओके, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं वैध अधिकार क्या होते हैं एंड संवैधानिक अधिकार। देखिए, संवैधानिक अधिकार एंड वैध अधिकार को मैं ऐसे बता देता हूँ, जो कि जनरली सभी को ये प्राप्त होते हैं, ठीक है, सभी को यही अवसर, आपको भी हमें भी यही अवसर मिले हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है वैध अधिकार एंड संवैधानिक। देखिए, कुछ अधिकार जो संविधान के तौर पर हैं, जो बुक में लिखे हुए हैं,
संविधान के बुक में लिखे हों, लेकिन अभी तक वो इसी के अंदर है, लेकिन वो लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत से अधिकार हैं लेकिन लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया राइट टू वर्क हो गया, ओके, राइट टू वर्क हो गया। जैसे कि उसको हम दिखाते हैं मनरेगा के तौर पर, ठीक है, यानी कि 100 दिन की रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आपको 100 दिन के रोजगार मिलता है, ओके, प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए और हो जाता है। वैध अधिकार की बात करते हैं तो कुछ अधिकार हैं जो सरकार बनाती है, उसे कहीं लिखती नहीं है, सिर्फ बना देती है, एंड बनाने के तौर पर कहती है कि इसे आपको फॉलो करना, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। अब दंडित कौन करता है पता है आपको? न्यायपालिका दंडित करती है, ओके। चलिए इसको तो हम बगल करते हैं। लेकिन वैध अधिकार वो हैं जो बुक में, संविधान की बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारी राष्ट्रीय पुस्तक में लिखे हुए हैं, ओके, वो संवैधानिक अधिकार हो जाते हैं। लेकिन जनरली हम इनको अपने माइंड में बिठा कर चलते हैं एंड इसको समझ कर चलते हैं, ओके। तो इन सबको समझना चाहिए आप सभी लोग को। तो ये हुए वैध अधिकार एंड संवैधानिक अधिकार, और ये हुआ मौलिक अधिकार, ओके। तो आप सबको मौलिक अधिकार अच्छे से पता हो गया होगा, अगर नहीं पता तो आप और अच्छे सर्च करना, ठीक है। बाय फ्रेंड, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, बाय।